4 साल पहले मैंने एक आड़ू की गुठली तोड़कर उसका बीज गमले में लगा दिया। पूरी सर्दी बीत गई लेकिन कुछ नहीं उगा। ठंड में बीज जम सा गया और लगा कि शायद यह खराब हो चुका है। लेकिन अगले साल बसंत में अचानक उसमें छोटा सा अंकुर निकल आया। शुरुआत में उसका रूप अजीब था और कुछ पत्तियां सूख भी गईं, मगर बगल से नई शाखा निकल आई। धीरे धीरे वह तेजी से बढ़ने लगी और महीने के अंत तक पौधा असली आड़ू के पेड़ जैसा दिखने लगा। मैंने जड़ों के पास सूखी घास बिछाई ताकि नमी बनी रहे और सहारे के लिए लकड़ी बांध दी। कुछ समय बाद पत्तियां फिर खराब होने लगी, इसलिए मैंने सूखी पत्तियां हटाकर जैविक खाद डाल दी। 1 महीने बाद पौधा फिर हरा भरा हो गया। गर्मियों तक पौधा करीब 67 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका था, इसलिए मैंने उसे बड़े गमले में लगा दिया। नई शाखाएं लगातार निकलती रहीं। बाद में पत्तियों में बीमारी आने लगी, लेकिन मैंने दवा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं पूरी तरह प्राकृतिक आड़ू उगाना चाहता था। सर्दियां आते ही पत्तियां पीली होकर गिर गईं और दिसंबर तक पौधा सूखा दिखने लगा। लेकिन मार्च में उसकी शाखाओं पर फिर नई हरियाली लौट आई। हर 2 महीने में मैं उसे खाद देता था ताकि उसकी बढ़त अच्छी बनी रहे। करीब 650 दिन बाद पौधा 140 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका था। सफेद धब्बों की समस्या फिर आई, इसलिए मैंने उसे बड़े गमले में लगाकर मिट्टी में और जैविक खाद मिला दी। अब उसकी जड़ें काफी मजबूत हो चुकी थीं। 3 साल बाद आखिरकार पेड़ पर फूलों की कलियां दिखाई दी। कुछ दिनों में फूल पूरी तरह खिल गए, लेकिन कई फूलों में पराग नहीं था, इसलिए मुझे हाथ से परागण करना पड़ा। 1 हफ्ते बाद छोटे छोटे हरे आड़ू दिखने लगे। शुरुआत में वे तेजी से बढ़े, लेकिन अच्छे फल पाने के लिए कई छोटे फलों को हटाना पड़ा। बाद में मैंने फलों पर बैग चढ़ा दी ताकि बारिश और हवा से बच सकें। गर्मियों में लगातार बारिश हुई और कीड़े बैग के अंदर घुस गए। ज्यादातर फल खराब हो गए। अगर पहले दवा छिड़क दी होती तो शायद वे बच जाते। फिर भी कुछ फल पेड़ पर टिके रहे। अगस्त में फिर सफेद फफूंदी और कीड़ों का हमला हो गया। बिना बैग वाला फल भी गिर गया। मैंने बचे हुए फलों की सफाई की, लेकिन कुछ और फल भी खराब होते गए। आखिर सितंबर तक सिर्फ 4 आड़ू बचे। मैंने उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ तोड़ा, लेकिन अंदर का गूदा भूरा हो चुका था। साफ था कि अब वे खाने लायक नहीं रहे। शायद अगर उन्हें 1 हफ्ता पहले तोड़ लिया होता तो सब ठीक रहता। इस आड़ू के पेड़ की कहानी मेहनत, उम्मीद और कई मुश्किलों से भरी रही। आखिर सफलता मिली भी, लेकिन मंजिल से बस एक कदम पहले सब अधूरा रह गया। अगर आपको आड़ू के इस सफर की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।